Hello and welcome again to Nusler's physics class. So in the very first lecture, we were discussing electric field due to an electric dipole at a point on the axial line and at a point on the equatorial line, and we too discussed the electric field at any general point due to an electric dipole, right beta? So in today's lecture, we will be proceeding in that very lecture. That means in the last of that lecture, we were discussing this is an electric dipole, right beta? इसका डाइपोल मोमेंट हमने डिस्कस किया था बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट P है and we had to find the electric field at any general point. Let me say that point was to be denoted by A, right बेटा? और ये हमने कितने डिस्टेंस पे लिया था बेटा? R डिस्टेंस पे. उसके बाद हमने क्या किया था बेटा? उसके बाद हमने बेटा इस वेक्टर को डिकम्पोज किया था, राइट बेटा? इस वेक्टर को डिकम्पोज किया था. लेट मी से दैट दिस वाज एट सम एंगल थीटा, राइट ओवर हियर. दिस वाज एट एंगल थीटा. लेट्स डिकम्पोज दिस वेक्टर. वन कंपोनेंट विल बी लाइक दिस एंड अनदर कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, राइट बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है बेटा? अब इस कंपोनेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा? इस कंपोनेंट को हम P sin ऑफ थीटा नाम देंगे और इस वाले कंपोनेंट को हम P cos ऑफ थीटा नाम देंगे. ठीक बेटा, यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था एंड टुडे आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग दोज वेरी कांसेप्ट्स वंस अगेन. तो ए पॉइंट पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था दैट वाज इन दिस डायरेक्शन बेटा, ड्यू टू दिस P cos ऑफ थीटा कंपोनेंट. P cos ऑफ थीटा कंपोनेंट की वजह से जो ए पॉइंट पे फील्ड आएगा दैट विल बी अलोंग द एक्सियल लाइन. ठीक है बेटा, और इसका जो वैल्यू आया था दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय E1 एंड दैट वाज फाउंड टू बी इक्वल टू 2kp cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, राइट बेटा? उसके बाद इस P sin ऑफ थीटा की वजह से हमने ना पॉइंट ए पे फील्ड निकाला था. ठीक है बेटा, जरा बोलिए आप लोग कि P sin ऑफ थीटा के लिए जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट बेटा? तो ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना आया था? ये वाला कंपोनेंट हमारा आया था this very electric field was found to be equal to that I am representing with E2 and that was found to be equal to what beta? Kp sin of theta divided by r cube. ठीक? As these two vectors are at right angle to each other and both of these two vectors are having different magnitude, so that means the resultant of these two vectors will be like this. Let me say that this is E net and this E net I had taken the angle alpha which this E net was making with what beta? Which this E net was making with E1, right? So in today's lecture we will be calculating the value of alpha. We will be finding the total angle between the net electric field and the net dipole moment. उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आप सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है बेटा, राइट? तो ई नेट का वैल्यू क्या आया था बेटे? लास्ट लेक्चर के एंड पे हमने ई नेट का वैल्यू निकाला था एंड दैट वाज फाउंड टू इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. एक्सियल लाइन के लिए बेटा हमने क्या रखा था? एक्सियल लाइन के लिए हमने थीटा का वैल्यू 0 पुट किया था और हमारा वैल्यू आ गया था 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब. और इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? आई विल बी पुटिंग द वैल्यू थीटा टू बी इक्वल टू 90 डिग्री फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल and that value was found to be equal to Kp divided by r cube, right? So let's find this tan alpha. What will be the value of this tan alpha? इस tan alpha का वैल्यू क्या होगा बेटा? तो tan alpha किसके बराबर होगा बेटा? This vertical component that is found to be equal to E2 and the horizontal component that is found to be equal to E1, right बेटा? E2 divided by E1. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? तो E2 का वैल्यू हम पुट करेंगे बेटा, किसके बराबर है बेटा? दैट इज इक्वल टू Kp sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब. और इसका वैल्यू कितना है बेटे? इसका वैल्यू है 2kp cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब. Let's cancel out the common terms over here. This r cube and r cube will cancel out, Kp and Kp will cancel out. ठीक है बेटा? This sin theta divided by cos theta will be equal to this is tan of alpha. Sin theta by cos theta is beta tan of theta divided by 2. So this will be the relation between this alpha and angle theta, right? इस तरह के रिलेशन हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी देखे थे जब when we were projecting any particle at some angle theta and at some later time, at some time
we were finding the relation between alpha and theta. So the relation was found out to be equal to tan alpha is equal to tan theta by 2. और वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह जब प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे, आई विल आल्सो कैलकुलेट दिस वेरी रिलेशन इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है बेटा, अभी के लिए हमारे पास tan अल्फा और tan थीटा के बीच का क्या रिलेशन है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं, क्या क्वेश्चन और बन सकता है बेटा, क्वेश्चन और ये बन सकता है व्हाट इज द टोटल एंगल. आप लोगों से ये पूछा जाए व्हाट इज द टोटल एंगल, किसके बीच का, व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट. आप लोग हमें ये बताइए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल क्या होगा. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारा कैसा है, ऐसा है बेटा, और डाइपोल मोमेंट बेटा कैसा है, ऐसा है. डाइपोल मोमेंट और पहले इस वाले एक्सिस के बीच का एंगल कितना था बेटा, थीटा. अब हमने क्या किया, ई नेट को ऐसे बेटा, ई नेट का जो वैल्यू है वो इस वाले एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है. तो ई नेट और इस वाले एक्सिस के बीच का जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा. टोटल एंगल बेटा कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा. अब दूसरा सवाल क्या बन सकता है बेटे, दूसरा सवाल ये बन सकता है, ठीक है, दूसरा सवाल ये बन सकता है, आप लोग ये फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. आप लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, so that electric field is exactly perpendicular. Electric field is exactly perpendicular to the dipole moment. आप लोगों को थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल, हमें थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो. क्या हो बेटा, 90 डिग्री. ठीक है बेटा जी, अब हमें क्या करना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि गिवन क्या है, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट ये है कि थीटा प्लस अल्फा हमारा बेटा 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, राइट बेटा. तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, वी नो, अभी अभी मैंने एक रिलेशन निकाली बेटा, tan अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है बेटा, ठीक है, राइट, यहां तक समझ में आ रहा है. चलिए इस इक्वेशन से जरा अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा. इस वैल्यू को उठा के आप लोग यहाँ पे फिट कर दीजिए, तो क्या आएगा बेटा, tan ऑफ अल्फा के बदले हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है बेटा, दिस इज द, ये हमें पता होता है कि बेटा tan 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, cot थीटा होता है, दैट इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाय 2. राइट बेटा, cot थीटा को हम फिर से क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई द थिंग्स, दैट विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2. ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो tan थीटा वैल्यू आएगा वो आएगा √2. तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स √2. ये थीटा का वैल्यू होना चाहिए. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द नेट डाइपोल मोमेंट. ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को. अच्छा जी, और 2-3 बातें याद रखिए. अगर आप लोगों से ये पूछा जाए फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कैसे वैरी करता है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरियस, कैसे वैरी करता है बेटा, वेरियस. फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वेरियस बेटा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अगर आप लोगों से ये पूछा जाए फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज वेरियस एज, डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज वेरियस एज, ये कैसे वैरी करता है बेटा, पॉइंट चार्जेस वेरी एज, कैसे वैरी करता है बेटा, वो वैरी करता है इस तरीके से, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R क्यूब. ठीक है बेटा, इसी तरीके से अगर आप लोगों से ये पूछा जाए फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल्स वेरी एज, फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल्स, 2 डाइपोल्स के बीच में कैसे वैरी करता है बेटा, वेरी एज, वो ऐसे वैरी करता है बेटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R पावर 4. ठीक है बेटा, इन बातों को याद रखिए, इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं. ये 2 बातें हमने प्रूव कर दी है, इस चीज को भी प्रूव किया जा सकता है. Inshallah, in the upcoming video, I'll be proving this thing कि how the force between 2 dipoles vary as 1 divided by R is 4. ठीक है बेटा, तो अभी के लिए आप लोग ये बातें याद रखिए. चलिए बेटा,
अब ना हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करते हैं सो दैट आप लोगों को टॉपिक का पूरा फील आ जाए। ठीक है बेटा, शैल वी स्टार्ट? ओके बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, से फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन खींच रहा हूं, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन डाइपोल इज लाइक दिस एंड अनदर डाइपोल इज लाइक दिस। ठीक है बेटा, both of these dipoles are having the same axial line, so that means I am putting these two dipoles on the same line। ठीक है बेटा, इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो मैं 8p मान रहा हूं और इस डाइपोल का मैं डाइपोल मोमेंट मान रहा हूं p, एंड वी हैव टू फाइंड द नेट फील्ड एट a, नेट डाइपोल मोमेंट एट a। ठीक है बेटा, नेट डाइपोल मोमेंट भी हम निकाल सकते हैं, हम नेट फील्ड भी निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ ड्यू टू दीज टू डाइपोल्स एट पॉइंट a। राइट बेटा, अब जरा गौर से सुनिएगा। तो डिस्टेंस तो हमें चाहिए, से फॉर एग्जांपल 8p की जो डिस्टेंस a पॉइंट से है बेटा दैट इज 2r, और इस वाले की डिस्टेंस बेटा यहां से यहां तक है बेटे r। क्या है बेटा? r है। ठीक है, यहां तो कोई मसला? चलिए बच्चा मुझे ये बताइए, दिस 8p इज पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा दैट विल बी अगेन इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज ऑन द एक्सियल लाइन आउटसाइड द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। राइट? ठीक है बेटा, तो चलिए जी हम यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। लेट मी से दैट दिस इज E1, इसका वैल्यू बोलिए, चलिए जल्दी से वैल्यू बोलिए, शाबाश शाबाश। क्या वैल्यू होगा बेटा इसका वैल्यू होगा ऑन द एक्सियल लाइन हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ k, p का वैल्यू है बेटा 8p डिवाइड बाय वैल्यू है बेटा डिस्टेंस है 2r का होल क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 16 kp डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, 8 1 हजार 8 2 तो क्या वैल्यू आ गया बेटा 2 kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये इसकी वजह से आ गया। So same will happen by this dipole with the help of this dipole. This is having the dipole moment of E, तो इसकी वजह से जो फील्ड आया वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है बेटा, तो E2 का वैल्यू क्या आएगा बेटा, E2 का वैल्यू क्या आएगा, E2 का वैल्यू हमारे पास आएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, K P डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, डिवाइडेड बाय R क्यूब। ठीक है, बोथ ऑफ these two vectors, this E1 and E2 are in the same direction, so what we will be doing, we will be just adding these two vectors, right बेटा। तो E net का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा सिंपली बेटा E1 प्लस E2, जस्ट ऐड देम, 2kp डिवाइड बाय r क्यूब प्लस 2kp डिवाइड बाय r क्यूब कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 8kp डिवाइडेड बाय, सॉरी बेटा दैट विल बी इक्वल टू 4kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। राइट, this will be our answer, so this will be the net electric field at point A due to these two dipoles। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है, बस हमें क्या याद रखना है कि एक्सियल लाइन पे और एक्सियल लाइन पे क्या होता है बेटा, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दोज आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल हमें बस डायरेक्शन का ख्याल रखना है कि इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, बस इतना याद रखिएगा। तो चलिए जी बेटा एक और सवाल की ओर हम आते हैं, फिर एक डाइपोल ऐसे लेंगे। ठीक है बेटा, एक डाइपोल ऐसे लेंगे बेटा, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, ठीक है बेटा, और एक डाइपोल की डायरेक्शन बेटा मैं कैसे ले रहा हूं बेटा, एक डाइपोल की डायरेक्शन में ऐसे ले रहा हूं। ठीक है, तो इस डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट p है और इस डाइपोल का भी डाइपोल मोमेंट p है। अगेन वी हैव टू फाइंड द नेट फील्ड एट पॉइंट ए। राइट, तो ए पॉइंट बेटा यहां से भी r दूर है, यहां से भी r दूर है। अब इस डाइपोल की वजह से जरा देखिए, इस वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कहां बेटा, नीचे से ऊपर, तो इसका बेटा फील्ड कैसा हो जाएगा, इसका फील्ड ऐसा होगा। इसका डाइपोल मोमेंट बेटा ऊपर से नीचे है, किसका डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे है, इस वाले डाइपोल का, तो इसका जो फील्ड हो जाएगा बेटा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। तो सपोज करिए बेटा दिस इज डाइपोल नंबर 1 एंड दिस इज डाइपोल नंबर 2, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट डाइपोल एंड दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड डाइपोल। Both of these two dipoles are at equal distance from the point of calculation। इसका मतलब यहाँ पे फिर से ये साबित होता है कि E1 जो है वो E2 के बराबर होगा। E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है बेटा, Kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। राइट, अगर हमें निकालना होगा E नेट किसके बराबर होगा बेटा, वो 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर होगा, बिकॉज E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे E नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक IIT एडवांस वाली प्रॉब्लम हम बेटा लेके चलते हैं, IIT एडवांस वाली प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं, एक एडवांस प्रॉब्लम।
तो बेटा ये मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहूंगा, अगर आप लोगों से बना बेटा ये सवाल तो गुड, अगर नहीं बना तो इन द अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम वंस अगेन। ठीक है बेटा, आप लोग सपोज कीजिए ये हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है बेटा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो मैं 8p मार रहा हूं, ठीक है बेटा, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा लाइक दिस, ठीक बेटा, एंड आई एम टेकिंग अनदर डाइपोल ओवर हियर बेटा, यहां पे मैं एक और डाइपोल लेना चाहूंगा बेटा, इसका डाइपोल मोमेंट, इसका जो एंगल हमारा है वो थीटा मार और इसका डाइपोल मोमेंट मैं p मार रहा हूं, ठीक बेटा। अब ना हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पे कहां पे बेटा, यहाँ पे पॉइंट ए पे, पॉइंट ए कितना दूर है बेटे, पॉइंट ए हमारा यहां से यहां तक कितना दूर है बेटा, पॉइंट ए हमारा यहां से यहां तक की दूरी जो है बेटा दैट इज इक्वल टू 2r, दैट इज इक्वल टू 2r, और यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा वो है बेटा r, क्या है बेटा r, क्या है बेटा r है। सो वी हैव टू फाइंड नेट फील्ड एट ए, फाइंड नेट फील्ड एट ए, फाइंड नेट फील्ड एट ए। बेटा ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, IIT एडवांस में पूछा गया सवाल है, तो आप लोगों का काम क्या है बेटा, आप लोग इस सवाल को ना घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप लोगों से नहीं हो रहा है सो इंशाल्लाह इन द वेरी शॉर्ट वीडियो आई विल बी अपलोडिंग इट सॉल्यूशन। तो टिल देन आप लोग जो भी लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं अभी तक आप लोगों को गो थ्रू देम एंड जस्ट clear your concepts. Inshallah in the upcoming video now we will be discussing the torque on an electric dipole. जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं we'll be discussing the torque acting on that electric dipole, ठीक है बेटा। तो तब तक आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।